हमारी सबसे बड़ी भूल, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम स्वयं को अलग मानते हैं, सेपरेट, इस दुनिया से, इस जगत से। और ये अलगपन का मानना ही, यही जड़ सब दुखों का कारण है, सब झगड़ों का कारण है, सब चिंताओं का कारण है। हम और ये दूसरे, हम और ये संसार, हमें खुद को कुछ दिखाना है, हमें लड़ना है, हमें कहीं पहुंच जाना है। ये देखा जाए तो हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही है जो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड को भी चलाता है। गहराई में जाएंगे तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं पाएंगे। साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा विचारों का ढंग है, जिस तरह के हमने विचार अपने भीतर जड़ कर लिए हैं, उसी तरह का संसार हमें दिखता है। हमारे भीतर इतनी सीमाएं हैं, डिविजन्स हैं, वही डिविजन्स हमें इस संसार में भी दिखती हैं। देख सकते हैं ना हम ये सब। अपने घर में ही हमारे कितने झगड़े हैं, घर में ही कितनी सीमाएं, डिविजन्स हैं रिश्तों में, फिर समाज में कैसी नहीं होगी। समाज कितनी जातियों में, ऊंच नीच में, किन तरह से बटा हुआ है। देश सीमाओं में, नेशंस में बटा हुआ है। उस पर हमारे अलग से लेबल्स हैं। हम कुछ प्रूफ करने में लगे हुए हैं और उनको अपने विचारों के ढंग से प्रूफ करते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ, युद्ध होते हैं। तो जो भी बाहर दिखते हैं वो कहाँ से आ रहा है? हमारे ही भीतर से। हमारा ही साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, उसमें सीमाएं हैं, डिविजन्स हैं, क्योंकि हम अपने आप को अलग मानते हैं। हम बाहर के कई मुद्दों पर बातें कर सकते हैं, बहुत बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन खुद को नहीं देखना चाहते, उसकी जड़ की तरफ नहीं आना चाहते। इसलिए जब भी कभी आप सच्चे हल को ढूंढने में निकलेंगे ना, तो आप यही पाएंगे कि जो सबसे पहले मैं ठीक कर सकता हूँ, जिससे सबसे पहले मैं सही से जान सकता हूँ, वो मैं स्वयं हूँ। और स्वयं को जानने से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी आती है, क्योंकि सीमाएं भीतर से टूटने लगती हैं, धारणाएं भीतर से टूटने लगती हैं, मान्यताएं भीतर से टूटने लगती हैं। तो बाहर कहीं पहुंचने, कहीं जाने की बात नहीं रह जाती। संसार के, इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के भेद स्वयं खुलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार हो गया, बस ये है कि हम अपनी तरफ देखने लग गए। हमने शुरुआत यहाँ से की। हमने सोचा कि अगर पहला कदम उठाना ही है तो यहाँ से उठाते हैं। या यूँ कह लें कि अगर आप बहुत भटक गए, सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हार रहे हो, तो शायद आप मुड़ोगे कि नहीं, पहले जिस चीज़ को मैंने नज़रअंदाज किया था उसकी तरफ मुड़ते हैं। स्वयं से शुरुआत करते हैं। और जिस दिन ऐसा घटता है, आप अपने अनुभव से जानते हैं कि आपकी उदासी पूरे विश्व को उदास करती है, आपकी खुशी पूरे विश्व को खुशहाल करती है। आप अकेले नहीं हैं। आपका शांतमय होना इस जगत में शांति पैदा करता है। आपका ईमानदार होना उस रिपल इफेक्ट को पैदा करता है। आप प्रतिपल कॉन्शियसनेस में, इस महान चेतना में जो प्रवाह में है, निरंतर बदल रही है, उसमें जन्म मरण एक साथ घट रहे हैं। हर पल यहाँ पर एक नया पल है, उसमें सब कुछ ऐड हो रहा है। हम अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने शब्दों से उसमें जाने या अनजाने में एडिशन कर ही रहे हैं। तो आपकी उदासी सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे विश्व की उदासी बन जाती है। जब आपके साथ ये घटेगा तो आप नेचुरली ही रियलिटी में जीना शुरू करेंगे। आपका स्वभाव भ्रमों से मुक्त होने लगेगा।
और सच्चाई में निर्मल शांति है और शांति से भरी खुशी। अपनी ओर आए। आप अलग नहीं हैं। आप और ये पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है, वही चेतना प्रवाह में है। स्वयं को पहचाने। स्वयं को जानने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जैसे हो वैसा देखना शुरू कीजिए। इम्प्रूव करने के लिए नहीं, जज मत कीजिए, बस अभी में रहना शुरू कीजिए। यही अभी में रहना भविष्य को भी सुंदर करता है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी, बल्कि अभी को संवार लेना है जितना हो सके। और वो कैसे होगा? जितना हम अभी में जिएंगे। जो जो हमारी रोशनी के सामने आएगा वो रोशनमय होगा ही। फिर वो चाहे हमारे स्वयं के वृत्तियां हों, धारणाएं हों, मान्यताएं हों, उनकी तरफ रोशनी तो लेकर जाइए। हमें ही लेकर जानी है, क्योंकि हम ही वह रोशनी है, स्वभाव में, स्वरूप में। तो रोशनी को पड़ने दीजिए अपने ही ऊपर पहले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।